हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA BSc सेकेंड ईयर की बुक एडवांस कैलकुलस स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 5th चल रहा है हमारा और 5.3 के एग्जांपल्स हम स्टार्ट कर चुके थे। अब इसमें अब तक जो हमने किया था एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। हमने किया था इंक्रीमेंट का टॉपिक और साथ में टोटल डेरिवेटिव का टॉपिक। क्या था कि अगर u हमारे पास x और y का फंक्शन है और x और y आगे किसी और वेरिएबल के फंक्शन है, मान लो x आपके पास किसका फंक्शन है, t का है, और y भी t का फंक्शन है, तो आपके पास टोटल डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कैसे निकलता था। u का डेरिवेटिव पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर x का t के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी, प्लस फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और y का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। और अगर x और y आगे एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन हो जाते थे तो हमारे पास कैसे चलता था। मान लो u आपके पास x और y का फंक्शन है और x और y आगे r और s के फंक्शंस हैं, तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव चलेगा u का विद रिस्पेक्ट टू r या u का विद रिस्पेक्ट टू s। कैसे निकलता था, करली u बाय करली r अगर आपको निकालना है। पहले u किसका फंक्शन है, x और y का, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, x आगे r और s का फंक्शन है, हमें चाहिए r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो करली x बाय करली r। ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों या तीनों के तीनों कैसे हैं, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, ऐसे ही u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s निकाल सकते हैं। इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें हमने 4 एग्जांपल्स कर लिए थे। आगे के एग्जांपल्स हम इस वीडियो में करेंगे। 5th एग्जांपल देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। इफ़ z इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 3w स्क्वायर वेयर u इज इक्वल्स टू x e रेज टू द पावर y, v इज इक्वल्स टू y e रेज टू द पावर माइनस x, w इज इक्वल्स टू y बाय x, फाइंड करली z बाय करली x एंड करली z बाय करली y। अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि z किस किस का फंक्शन बना हुआ है, u v और w का। तो हमने लिख लिया कि z इज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w। और u v और w में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, x और y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा। इट मीन्स u फंक्शन है एक्स वाई का, v भी एक्स वाई का फंक्शन है, w भी एक्स वाई का फंक्शन है। हमें निकालना क्या है, z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब कैसे निकलेगा, z का x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। अब z पहले है किसका फंक्शन, u का है, इसका मतलब पहले z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में जाएगा, क्या आ जाएगा, करली z बाय करली u। u किसका फंक्शन आ गया, x और y का, और हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइनली किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मतलब करली u बाय करली x। फिर अब z v का भी फंक्शन है, तो z का डेरिवेटिव पहले v के रिस्पेक्ट में, करली z बाय करली v, और v किसका है, x और y का है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, तो करली v बाय करली x। सिमिलरली फिर करली z बाय करली, ये w का फंक्शन है, करली w, और w का फिर से करली w बाय करली x। और ऐसे ही अगर आपको y के रिस्पेक्ट में निकालना है z का डेरिवेटिव, करली z बाय करली y क्या बनेगा, पहले z का u के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, फिर z का v के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, z का w के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और w का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। क्लियर हो गया होगा, ये बिल्कुल पार्शियल डेरिवेटिव हमारे सिंपल फॉर्म में है। अब z हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है। अब जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चाहिए, करली z बाय करली u भी चाहिए, करली z बाय करली v भी चाहिए, और करली z बाय करली w हर एक में आया हुआ है, तो ये निकाल लेते हैं पहले। z इसके इक्वल है, करली z बाय करली u क्या आ जाएगा, 4u ये आ जाएगा, और करली z बाय करली v क्या आ जाएगा, -2v, करली z बाय करली w क्या आ जाएगा, 6w। ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। u हमारा किसके इक्वल चल रहा है, x e रेज टू द पावर y के इक्वल, करली u बाय करली x कितना आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, और ये e की पावर y एज इट इज़, और करली u बाय करली y x एज इट इज़, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y। ठीक है, और क्या चाहिए, करली v बाय करली x, करली v बाय करली y। v क्या है हमारा, y e रेज टू द पावर माइनस x, करली v बाय करली x कितना आ जाएगा, y एज इट इज़, e की पावर माइनस x का -1 आ गया, और e की पावर माइनस x एज इट इज़, करली v बाय करली y, y का डेरिवेटिव 1 और e की पावर माइनस x एज इट इज़। ठीक है, और w हमारा किसके इक्वल है, और हमें क्या चाहिए, करली w बाय करली x, करली w बाय करली y। w हमारा इसके इक्वल है, y बाय x के इक्वल है, तो करली w बाय करली x क्या आ जाएगा, y एज इट इज़, 1 बाय x का डेरिवेटिव -1 बाय x स्क्वायर,
और करली डब्ल्यू बाय करली वाई 1/x एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव 1, तो यह आ जाएगा 1/x। अब सारी जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो सारी हमने निकाली और सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। आगे सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, मुझे नहीं लगता आगे कैलकुलेशन अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत होगी। कैलकुलेशन ये सारी वैल्यू पुट करके आप खुद कर सकते हो, तो मैं वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन अब देखते हैं हमारे पास क्या है। z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाय वाई, x इज इक्वल्स टू u प्लस वी, y इज इक्वल्स टू u माइनस वी, शो दैट करली z बाय करली u प्लस करली z बाय करली v इज इक्वल्स टू u माइनस वी बाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, z यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, x और y का फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और x और y किसके फंक्शन है, u और v के, तो लिख सकते हैं हम z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फंक्शंस ऑफ u एंड v, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ u एंड v। अब मेरी रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या है, करली z बाय करली u निकालना, मीन z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में। अब z पहले किसका फंक्शन है, x और y का, z का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा, पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जाएगा, करली z बाय करली x, और x का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में जाएगा, करली x बाय करली u, फिर z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और y का विद रिस्पेक्ट टू u। सिमिलरली करली z बाय करली v कैसे निकलेगा, करली z बाय करली x, करली x बाय करली v, z का फिर y के रिस्पेक्ट में और y का v के रिस्पेक्ट में। क्लियर होगा इस सबको ये, ठीक है। इसके बाद अब देखिए z हमारा क्या चल रहा है, tan इनवर्स x बाय y, तो करली z बाय करली x क्या बनेगा, यहाँ से 1/x प्लस वाई का होल 1/1 प्लस x बाय y का होल स्क्वायर, और x बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, 1/y। सिंप्लीफाई करके आपका ये बन जाएगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट जो आपका क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहो तो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ से अगर आप यहाँ जाओगे तो आप उलझ सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू सीधे सीधे इस फॉर्म में ले आओ, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में ले आओ, लेफ्ट साइड अलग से कैलकुलेट कर लो और राइट साइड को अलग से कैलकुलेट कर लो, और वो दोनों आपकी इस फॉर्म में इक्वल आ जाएंगी। क्योंकि आपके लिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना अगर कर सकते हो तो ठीक है, बिल्कुल नहीं तो आपके लिए बेस्ट मेथड आपके लिए यही रहेगा, लेफ्ट साइड को अलग से कैलकुलेट कर लो, राइट को अलग से कैलकुलेट कर लो, वो आपकी आपस में इक्वल आ जाएंगी। बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। बाकी अगर आप इससे करना चाहते हो आप इससे भी कर सकते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है ये u माइनस वी, y की वैल्यू पुट कर दो, और x की भी है, x की पुट कर दो, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। और करली z बाय करली y में जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, करली z बाय करली x, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, निकाल लिया, इसको भी फिर से x की वैल्यू पुट कर दो, y की पुट कर दो, सिंप्लीफाई करके जब इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। दोनों मेथड आपको जो इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो, कि पहले इसकी वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में निकाल के x और y की वैल्यू यू वी की फॉर्म में पुट कर दो, एक ये तरीका आपका सीधे सीधे वो राइट साइड के इक्वली आ जाएगा। ठीक है, या लेफ्ट साइड को अलग से अपना एक्स वाई की फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, और यू वी को अलग से आप अपना एक्स वाई की फॉर्म में अगर कैलकुलेट कर सकते हो कर लो, बाकी जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का। बस यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके से करना चाहो, लेफ़्ट को अलग से कैलकुलेट करो, राइट को अलग से, यहाँ से आपको u और v के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों में से मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको पहले एक्स वाई की फॉर्म में ले आओ, फिर यू वी की फॉर्म में पुट कर दो, और ये आपका यहाँ से सीधा इसके इक्वल आ जाएगा, या फिर इसको एक्स वाई की फॉर्म में रहने दो, फिर इसको एक्स वाई की फॉर्म में यहाँ से निकाल के पुट कर दो। एक जगह तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, आगे बस कैलकुलेशन का काम है, वो आप लोग खुद देख लेना एक बार। हम एक बार 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, then you have to show that curly w by curly r whole square plus 1 by r square curly w by curly theta whole square is equals to curly f by curly x whole square plus curly f by curly y
होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, w किसका फंक्शन है, x और y का। x और y आगे किसके फंक्शन है, r और थीटा के। तो हम क्या कह सकते हैं कि w फाइनली किस किस का फंक्शन माना जा सकता है, r और थीटा का। ठीक है, अब देखो करली w बाय करली r निकालना है। w का पहले x के रिस्पेक्ट में जाएगा डेरिवेटिव, करली w बाय करली x, और x आगे r और थीटा का फंक्शन है और r के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव चाहिए तो करली x बाय करली r। फिर w y का भी फंक्शन है, करली w बाय करली r, और y किसका है, r थीटा का फंक्शन है, r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए तो करली w बाय करली r। बस इस चीज़ का आपको ध्यान चलना है, ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट होके चलेगी क्योंकि फाइनली आपको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए x और y का उसी के रिस्पेक्ट में चलेगा। ठीक है, अब करली w बाय करली x का क्या मीनिंग है, f की फॉर्म में इन्होंने दे दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, f करली f बाय करली x लिख सकते हैं, और w का y के रिस्पेक्ट में करली f बाय करली y। ठीक है, करली w बाय करली थीटा चाहिए तो w का पहले x के रिस्पेक्ट में, x का थीटा के रिस्पेक्ट में, w का y के रिस्पेक्ट में, y का थीटा के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में w का क्या आ जाएगा, करली f बाय करली x, और y के रिस्पेक्ट में करली f बाय करली y। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, करली x बाय करली r निकालना रह गया, करली x बाय करली थीटा। x किसके इक्वल है, r cos थीटा के इक्वल, तो करली x बाय करली r क्या आ जाएगा, r का डेरिवेटिव 1 cos थीटा एज इट इज, और करली x बाय करली थीटा r एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और y क्या है, r साइन थीटा, तो करली y बाय करली r का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा एज इट इज, करली y बाय करली थीटा r एज इट इज, साइन थीटा का cos थीटा। ये सारी वैल्यूज़ जो जो आपने निकाली है इसके अंदर पुट कर दो, इसमें भी और इसमें भी। आपके पास सिंप्लीफाई करके करली w बाय करली r आ जाएगा और करली w बाय करली थीटा आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, 1 बाय आर स्क्वायर करली w बाय करली थीटा का स्क्वायर, तो 1 बाय आर इंटू करली w बाय करली थीटा का होल स्क्वायर कर लो, एक यही चीज़ ही आएगी। तो हमने करली w बाय करली थीटा को 1 बाय आर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर क्या किया, इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, ऐड कर लिया, ये आपके पास इसी के इक्वल आ जाएगा जो आपको निकालना था। सिंपल था ये क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ करने का है नहीं। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपका कैलकुलेशन का काम है, कुछ भी नहीं है। आपको कैलकुलेट करते जाना है, लेफ्ट साइड लेके चलो, राइट साइड के इक्वल शो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल u एंड v टू x एंड y बाय मीन्स ऑफ रिलेशन x is equals to u cos alpha minus v sin alpha, y is equals to u sin alpha plus v cos alpha। क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v को किस में चेंज करना है, u को x में, v को y में, और किस रिलेशन से, इस रिलेशन की हेल्प से आपको निकालना है करली 2z बाय करली x स्क्वायर प्लस करली 2z बाय करली y स्क्वायर, किसके इक्वल शो करना है, करली 2z बाय करली स्क्वायर प्लस करली 2z बाय करली v स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो हमें यही दिखाई दे रहा ना कि z x का फंक्शन है और z y का भी फंक्शन है, तभी इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले पाए हैं, और x y आगे किसके फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, u v के। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फंक्शंस ऑफ u एंड v। ठीक है, बस जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। पहले ये देख लेते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड जैसे 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 आप कैलकुलेट करते जाओ कर सकते हो। अब z किसका कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, फाइनली बोल सकते हैं ना u और v का कंपोजिट फंक्शन है। करली z बाय करली u अगर हमें निकालना कैसे निकलेगा, पहले z का x के रिस्पेक्ट में, x का u के रिस्पेक्ट में, फिर z का y के रिस्पेक्ट में, y का u के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली करली z बाय करली v निकालना है तो z का x के रिस्पेक्ट में, x का v के रिस्पेक्ट में, फिर z का y के रिस्पेक्ट में, y का v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब x हमारे पास जो है, y जो है वो वैल्यू रख दो। x और y से हमें क्या क्या चाहिए, x से करली x बाय करली और करली x बाय करली v निकाल लेते हैं। करली x बाय करली v क्या आ जाएगा, cos अल्फा, करली x बाय करली v माइनस साइन अल्फा, और y से भी क्या चाहिए हमें, करली y बाय करली u और करली y बाय करली v। करली y बाय करली u क्या बनेगा, साइन अल्फा, करली y बाय करली v cos अल्फा। तो करली z बाय करली u में वैल्यू पुट कर देते हैं इन सब की। हमारे पास ये एक तरह से क्या आ जाएगा, ये इसको अगर मैं एक तरह से ऑपरेटर की फॉर्म में लेके आऊँ, इस z को पीछे लगा सकती हूँ कि ये पूरा ऑपरेटर इस पे अप्लाई है, ये फंक्शन पूरा इस पे अप्लाई हो रहा है। तो करली y करली u मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ से हटाऊँ इस z को, तो ऑपरेटर मेरा ये बन जाएगा करली बाय करली u। सिमिलरली जब आप करली बाय करली v निकालोगे इसके इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, करली टू जेड बाय करली यू स्क्वायर और करली टू जेड बाय करली वी स्क्वायर। करली बाय करली यू आ चुका है, करली बाय करली वी आ चुका है। तो करली टू जेड बाय करली यू स्क्वायर कैसे निकलेगा, करली बाय करली यू हो ऑफ करली जेड बाय करली यू। करली जेड बाय करली यू अभी हमने निकाला, करली बाय करली यू अभी यहाँ पे लिखा ही था किसके इक्वल है, वो वैल्यू भी। करली जेड बाय करली यू ये आपका, करली बाय करली यू अभी जो आपने निकाला है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो इसको 1 बाय 1। पहले ये वाली टर्म अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ क्या बनेगा, ये तो कॉस स्क्वायर अल्फा और ये क्या बनेगा, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर। फिर जब ये इस पे अप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये क्या बनेगा, करली टू जेड बाय करली वाई एक्स करली वाई। फिर जब ये इस पे अप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा करली टू जेड बाय करली एक्स करली वाई। और जब ये इस पे अप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा करली टू जेड बाय करली वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, बाकी तो हो नहीं सकता कंबाइन। ठीक है, सिमिलरली जब आप करली टू जेड बाय करली वी स्क्वायर निकालोगे, कैलकुलेशन का काम है, मुझे लगता मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 बाय 1 अप्लाई करते टाइम ध्यान रखते जाना। इसको पहले इसके साथ अप्लाई करो, फिर इसको इस पे अप्लाई करो, फिर इसको इस पे, इसको इस पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका करली टू जेड बाय करली वी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना, ऐड कर दो, कॉमन आपका करली टू जेड बाय करली एक्स स्क्वायर वहाँ भी था यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ऐसे ही करली टू जेड बाय करली वाई स्क्वायर उधर भी था यहाँ भी है, कॉमन बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ ये -2 की फॉर्म में और वहाँ क्या था +2 की फॉर्म में था, जब ऐड करोगे कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या है 1 के इक्वल आएगा, ये भी 1 के इक्वल बचेगा क्या ये, यही आपको प्रूव करना था। सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। आज के लिए एक बार ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y टू u एंड v बाय मीन्स ऑफ द रिलेशंस u इज इक्वल टू x माइनस ए वाई, वी इज इक्वल टू x प्लस ए वाई, आपको ये शो करना है। यहाँ पे फिर से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि z पहले किसका फंक्शन है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको रिलेशन जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना, मतलब u हमें दे दिया किसका फंक्शन, x और y का। अब जैसे हमने वहाँ किया था अब यहाँ से पे थोड़ा उल्टा है, वहाँ पे हमें x और y u v के फंक्शन दिए होते हैं, अब यहाँ u और v x और y के फंक्शन दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि z कैसा फंक्शन है। अब u और v खुद किसी और के दे दिए ना, और z है तो इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, तो z को आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ u कोमा v। z पहले u और v का होगा तभी तो आगे u और v किसी और के बनेंगे फंक्शन। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा z कब एक्स वाई का फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है सीधे सीधे, और कब u v का दिख रहा है। पहले z यहाँ u v का होगा क्योंकि u v हमें एक्स वाई की फॉर्म में दिया है, तो हम बोल पाएंगे कि z कंपोजिट फंक्शन है इन द एंड किसका, x और y का। अब u v इसके इक्वल है, पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, करली टू जेड बाय करली एक्स स्क्वायर और करली टू जेड बाय करली वाई स्क्वायर चाहिए, तो पहले करली जेड बाय करली एक्स निकाल लेते हैं। z पहले u का है, पहले z का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, u का x के रिस्पेक्ट में, z का v के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ से करली u बाय करली x और करली v बाय करली x चाहिए, करली u बाय करली x क्या आ जाएगा 1, करली v बाय करली x क्या आ जाएगा 1, वैल्यू पुट कर दी। करली जेड बाय करली वाई सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, इसमें रिक्वायरमेंट किसकी है, करली यू बाय करली वाई और करली वी बाय करली वाई। करली यू बाय करली वाई क्या बनेगा -a, करली वी बाय करली वाई +a, ये आ जाएगा। इसका मतलब करली बाय करली एक्स हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा करके देखूं, करली जेड बाय करली एक्स इसके इक्वल आया ना, एक तरह से मेरे पास ये बन गया ना, करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू करली बाय करली यू प्लस करली बाय करली वी, किस पे अप्लाई हो रहा है ये, जेड पे। तो बोल सकती हूँ मैं कि करली बाय करली एक्स किसके इक्वल है, करली बाय करली यू प्लस करली बाय करली वी। ठीक है, सिमिलरली आप बोल सकते हो कि करली बाय करली वाई किसके इक्वल होगा, -a अब यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हो ना, अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करली बाय करली यू प्लस a करली बाय करली v, और ये किस पे अप्लाई है, z पे। तो इसका मतलब करली बाय करली y किसके इक्वल चला जाएगा, -a करली बाय करली u प्लस a करली बाय करली v। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है, करली टू जेड बाय करली एक्स स्क्वायर मीन्स करली बाय करली एक्स ऑफ करली जेड बाय करली एक्स।
करली बाय करली एक्स की वैल्यू है मेरे पास, करली जेड बाय करली एक्स अभी मैंने निकाला। अब इसको 1 बाय 1 अप्लाई कर दो। पहले ये इस पे अप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, करली टू जेड बाय करली यू स्क्वायर। फिर ये इस पे अप्लाई होगा तो करली टू जेड बाय करली यू करली वी। फिर ये इस पे अप्लाई होगा तो करली टू जेड बाय करली यू करली वी। और ये इस पे अप्लाई होगा तो करली टू जेड बाय करली वी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है मुझे करली टू जेड बाय करली एक्स स्क्वायर को, ए स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई। और करली टू जेड बाय करली वाई स्क्वायर सिमिलर प्रोसेस से बनाना है आपको, निकाल सकते हो, ये आ जाएगा। बस इन दोनों को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।